नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पे लेवल 1 एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में। अगर आप 10th पास हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवल 1 की जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सैलरी नहीं बताऊंगा बल्कि एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पे लेवल 1 का बेसिक पे कितना है, डीए कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिलता है, ग्रॉस सैलरी कितनी बन सकती है, सैलरी से क्या क्या डिडक्शन होते हैं और फाइनली एम्प्लॉय के अकाउंट में अप्रॉक्सीमेटली कितनी सैलरी आ सकती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देख लीजिए। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में दी गई सैलरी अलाउंसेस, डिडक्शन और इनहैंड सैलरी की कैलकुलेशंस अप्रॉक्सीमेट और एग्जाम्पल फिगर हैं। ये हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जैक्ट नहीं है और एक्चुअल सैलरी पोस्टिंग का जो लोकेशन, डिपार्टमेंट, अप्लीकेबल अलावेंसेस, डिडक्शंस, पेंशन स्कीम और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट रूल्स और ऑर्डर के अकॉर्डिंग अलग हो सकती है। इसलिए वीडियो में बताए गए फिगर्स को ऑफिशियल सैलरी स्लिप या फाइनल सैलरी फिगर ना समझें। किसी भी रिक्रूटमेंट या सैलरी से रिलेटेड फाइनल इन्फॉर्मेशन के लिए कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑर्डर या सैलरी रूल्स को ज़रूर चेक करें। अब चलिए डिटेल में समझते हैं कि पे लेवल 1 एम्प्लॉय की सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पे लेवल 1 क्या होता है। 7th पे कमीशन के पे मैट्रिक्स में लेवल 1 का स्टार्टिंग बेसिक पे 18,000 पर मंथ है। मतलब जब कोई एम्प्लॉय लेवल 1 में ज्वाइन करता है तो उसका बेसिक पे जनरली 18,000 से स्टार्ट होता है। बेसिक पे को आप सैलरी का फाउंडेशन समझ सकते हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट अलावेंसेस ऐड होते हैं, जैसे डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस और ट्रांसपोर्ट अलावेंस, और कुछ डिपार्टमेंट या स्पेसिफिक लोकेशंस में एडिशनल अलावेंस भी अप्लीकेबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं डियरनेस अलावेंस की। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को कंपनसेट करने के लिए डीए दिया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डीए टाइम टू टाइम रिवाइज होता है। जनवरी 2026 से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए डीए 60% ऑफ बेसिक पे हो चुका है। अगर हम लेवल 1 का बेसिक पे 18,000 लेते हैं तो 18,000 का 60% कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 10,800 आएगा। यानी डी ए अप्रॉक्सीमेटली 10,800 पर मंथ बनेगा। तो अभी तक अगर हम लोग कैलकुलेट करें बेसिक पे और डीए को मिलाएंगे तो टोटल 28,800 होगा, जिसमें बेसिक पे 18,000 और डीए 10,800। लेकिन सैलरी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब आता है एचआरए, जिसको हाउस रेंट अलावेंस बोलते हैं। एचआरए एम्प्लॉय की पोस्टिंग और अप्लीकेबल सिटी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। डीए 50% क्रॉस करने के बाद अप्लीकेबल एचआरए भी चेंज होता है। अभी जो एचआरए है, एक्स क्लास सिटी के लिए 30%, वाई क्लास सिटी के लिए 20% और जेड क्लास सिटी के लिए 10%। अगर आपका बेसिक पे 18,000 है तो आप एक्स क्लास सिटी में आपको 5,400 मिलेगा, वाई क्लास सिटी में 3,600 मिलेगा और जेड क्लास सिटी में 1,800 मिलेगा। इसलिए एचआरए सभी एम्प्लॉय का सेम नहीं होता है, और अगर एम्प्लॉय को गवर्नमेंट एकोमोडेशन अलॉटेड है तो एचआरए नहीं मिलेगा, वो अप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग। फिर आता है गाइज ट्रांसपोर्ट अलावेंस। अब बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट अलावेंस एम्प्लॉय के कम्यूटिंग एक्सपेंसेज को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। पे लेवल 1 और पे लेवल 2 के लिए प्रिस्क्राइब्ड बेसिक रेट लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। हायर टीपीटीएस सिटीज़ में 1,350 प्लस अप्लीकेबल डीए मिलेगा और अदर प्लेसेज में 900 प्लस अप्लीकेबल डीए। अगर डीए 60% मान के कैलकुलेट करें तो आपका हायर टीपीटीए हायर में आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलावेंस 1,350 प्लस 810, तो हो जाएगा 2,160। और अगर दूसरे प्लेस पे बात करें तो 900 प्लस अगर डीए कैलकुलेट करते हैं तो 1,440 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट अलावेंस भी पोस्टिंग लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। अब टोटल ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते हैं गाइज। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप लेवल 1 एम्प्लॉय की पोस्टिंग एक्स कैटेगरी सिटी में है और उसको अप्लीकेबल एचआरए और हायर सिटी ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिल रहा है। तो बेसिक पे आपका 18,000 हुआ, डीए 60% जो हम लोग कैलकुलेट किए वो 10,800 हुआ,
और HRA एक्स क्लास सिटी के हिसाब से देखेंगे तो 5,400, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बात करें तो 2,160 होगा। तब ये सब को आप मिलाएंगे तो आपका टोटल सैलरी 36,360 बनेगा। यानी इस एग्जाम्पल में मंथली ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 36,360 हो सकता है, 360 हो सकता है, 36,360। लेकिन ध्यान रखिए, ग्रॉस सैलरी और इनहैंड सैलरी सेम नहीं होता है। ग्रॉस सैलरी में से डिफरेंट डिडक्शन हो सकते हैं। अब समझते हैं डिडक्शन। तो अब बात करते हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन की। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पेंशन अरेंजमेंट ज्वाइनिंग डेट और अप्लीकेबल रूल्स इस स्कीम के अकॉर्डिंग डिफर कर सकते हैं। जहां एनपीएस कंट्रीब्यूशन अप्लीकेबल है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जनरली बेसिक पे प्लस डीए का 10% होता है। मतलब एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, बेसिक पे प्लस डीए का 10% आपको कंट्रीब्यूट करना रहता है। तो बेसिक पे अगर आपका 18,000 है और डीए 10,800 है, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो 28,800 हो रहा है। अगर इसका 10% कैलकुलेट करिएगा तो 2,880 आएगा। यानी जो एनपीएस से कवर है उसको 2,880 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद अदर डिडक्शन का बात करें तो जैसे सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इनकम टैक्स अगर अप्लीकेबल है तो हो सकता है, सीजीई जीआईएस का इंश्योरेंस अगर है तो वो डिडक्शन होगा, गवर्नमेंट एकोमोडेशन अगर है तो उसके रिलेटेड जो भी रिकवरी है वो होगा, लोन अगर कुछ है या एडवांस है उसका रिकवरी होगा, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डिडक्शन हो सकता है। इसलिए किसी भी लेवल 1 एम्प्लॉय की एग्जैक्ट इन हैंड सैलरी सबके लिए सेम नहीं होती। अब इन हैंड सैलरी कितना हो सकता है उस पर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए लेवल 1 एम्प्लॉय का अकाउंट में कितना आ रहा है वो एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि सैलरी डिपेंड करेगी आपकी पोस्टिंग सिटी, HRA एलिजिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पेंशन स्कीम, इनकम टैक्स, गवर्नमेंट एकोमोडेशन, अदर डिडक्शन और डिपार्टमेंट स्पेसिफिक अलाउंसेज। पर एग्जांपल के लिए एक सिटी का कैलकुलेशन लेते हैं। बेसिक पे 18,000, डी आपका 10,800, HRA आपका 5,400 और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,160। तो ये सब को मिलाएंगे तो 36,360 हो रहा है। अगर एनपीएस कंट्रीब्यूशन 2,880 है तो सिर्फ एनपीएस माइनस करने के बाद आपका 33,480 बचता है। इसके बाद अप्लीकेबल डिडक्शन जैसे सीजीएचएस, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस या अदर रिकवरीज हो सकती है। इसलिए एक्चुअल इन हैंड सैलरी 33,480 से कम हो सकती है डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल डिडक्शन। अब देखते हैं गाइज कि वाई सिटी और जेड सिटी में डिफरेंस कितना आएगा। तो अगर वाई सिटी का अब अगर कैलकुलेट एक सिटी के बजाय वाई सिटी में पोस्टेड है तो आपका बेसिक पे 18,000 है, डीए 10,800 है और HRA आपका 3,600 हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी अप्लीकेबल रेट के अकॉर्डिंग होगा। तो ग्रॉस सैलरी एक सिटी के कंपेरिजन में कम हो सकती है, मेनली HRA डिफरेंस की वजह से। जेड कैटेगरी में HRA और कम हो सकता है। इसके लिए एक ही पे लेवल के एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी पोस्टिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। अब देखते हैं गाइज कि क्या 18,000 ही पूरी सैलरी है? नहीं, ये बहुत कॉमन कन्फ्यूज़न है। जब हम बोलते हैं कि लेवल 1 का बेसिक पे 18,000 है, इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय को सिर्फ 18,000 अकाउंट में मिलेंगे। 18,000 बेसिक पे है, इसके ऊपर अप्लीकेबल अलाउंस ऐड होते हैं जैसा कि हम आपको ऊपर में डिस्कस किए, और स्पेसिफिक पोस्ट लोकेशन के अकॉर्डिंग अदर एडमिसेबल अलाउंस भी मिलते हैं। इसी वजह से टोटल ग्रॉस सैलरी बेसिक पे से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एनुअल इंक्रीमेंट का बात करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। पे मैट्रिक्स में एम्प्लॉय को बेसिक पे टाइम के साथ इंक्रीज होता है। मतलब ज्वाइनिंग के टाइम बेसिक पे 18,000 होने के बाद फ्यूचर में बेसिक पे ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा। बेसिक पे बढ़ने के बाद साथ बेसिक लिंक्ड अलाउंस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए स्टार्टिंग सैलरी और कुछ साल सर्विस के बाद सैलरी सेम नहीं रहेगा। और क्या क्या बेनिफिट मिलता है एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। मंथली सैलरी के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जो अप्लीकेबल बेनिफिट हैं वो एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे लीव बेनिफिट मिलेगा, लीव मिलेगा आपको, मेडिकल फैसिलिटीज़, एलटीसी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इंश्योरेंस रिलेटेड बेनिफिट, गवर्नमेंट एकोमोडेशन वेयर अवेलेबल, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक अलाउंसेज, एनुअल इंक्रीमेंट और प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज। लेकिन इन बेनिफिट की एलिजिबिलिटी एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट पोस्टिंग और अप्लीकेबल सर्विस रूल पर डिपेंड करता है। एवरी लेवल 1 एम्प्लॉय की सैलरी सेम नहीं होती, ये भी मैं आपको ऊपर में डिस्कस किया। अगर आप किसी वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट में देखते हैं लेवल 1 सैलरी 36,000, लेवल 1 इन हैंड 32,000, तो उसको यूनिवर्सल फिगर मत समझिए। सैलरी कैलकुलेट करने के लिए पोस्टिंग लोकेशन, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पेंशन स्कीम और डिडक्शन को देखना पड़ता है। इसलिए जो कैलकुलेशन हमने इस वीडियो में की है वो एग्जाम्पल कैलकुलेशन है। एक्चुअल सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इंडिविजुअल सैलरी स्लिप और अप्लीकेबल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगी। तो
तो दोस्तों एक बार पूरी कैलकुलेशन को शॉर्ट में समझ लेते हैं। अगर पे लेवल 1 में है तो स्टार्टिंग बेसिक पे 18,000 होगा, और जनवरी 2026 से डीए 60% है, तो डीए अगर आप 18,000 का कैलकुलेटर होगा तो 10,800 होगा। वहीं एचआरए अगर एक्स क्लास सिटी में हो तो 5,400, वाई क्लास सिटी में हो तो 3,600 और जेड क्लास सिटी में हो तो 1,800। वही ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बात करें तो हायर टीपीटीए सिटी में अप्रॉक्सीमेटली आपको 2,160 रुपये मिलेंगे, और अदर प्लेसेज में आपको 1,440 मिलेंगे। तो एक क्लास में आपका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 36,360, और अगर एनपीएस कवर्ड है तो आपका 2,880 आपका अप्रॉक्सीमेटली उसमें एनपीएस डिडक्शन होगा। तो उसके बाद एप्लीकेबल डिडक्शन के अकॉर्डिंग फाइनल इन हैंड सैलरी डिटरमाइन होगी। तो दोस्तों ये था सेंट्रल गवर्नमेंट का पे लेवल 1 एम्प्लॉय की सैलरी का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर आप 10th पास हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लेवल 1 जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सैलरी के साथ साथ एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और प्रमोशन को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आप किस पे लेवल की सैलरी का कंप्लीट कैलकुलेशन चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।